हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज महेंद्र कुमार। हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का लेसन देख रहे थे। उसमें 3 यूनिट है, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। जो सबसे पहला यूनिट है जिसका नाम है इलास्टिसिटी, इसको हम लोग देख रहे थे। इसमें हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में स्ट्रेस को देखा था, स्ट्रेन को देखा था। इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वो हुक्स लॉ को देखेंगे। ठीक है, हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ एक्चुअल में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच रिलेशनशिप बताता है। स्ट्रेस क्या है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, दैट इज द स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या है? चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। जब किसी बॉडी में फोर्स लग रहा है तो उस बॉडी के फोर्स लग रहा है, जो जितना बॉडी में एरिया में लग रहा है वो वहां से स्ट्रेस निकाल सकते हैं। और उस फोर्स के कारण उस बॉडी के शेप एंड साइज में जो चेंज आ रहा है उसका रेशियो निकालेंगे, मींस चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, दैट विल गिव द स्ट्रेन। और इस स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच रिलेशनशिप बताने वाला जो लॉ है उसका नाम है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोवाइडेड स्ट्रेन इज वेरी स्मॉल एंड विद इन द इलास्टिक लिमिट। मतलब स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओम्स लॉ वगैरह में भी आप देखे होंगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वहां पर भी कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी लीनियर। जब भी कभी ऐसा होगा कि यहाँ पर जब आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का, अगर ये दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो क्या देगा? एक स्ट्रेट लाइन देगा इस तरह से। ठीक है, लेकिन विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या होता है? तो इलास्टिक लिमिट को हम समझ सकते हैं, यहां पर हमको देखना है। मान लीजिए एक बॉडी है, इसमें 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसको इस तरह से हम बेंड कर दिए। ठीक है, सपोज दैट आप इसको इस पेज से समझते हैं। ठीक है, कि ये मान लीजिए कि एक पेज है। ठीक है, या मान लीजिए कोई इलास्टिक बॉडी है, इसमें 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर हम इसको क्या किया? इस तरह से बेंड कर दिए। जब 1 न्यूटन का फोर्स हटाएं तो ये बॉडी अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लिया। फिर इसको क्या किया कि 2 न्यूटन का फोर्स लगाएं इस तरह से। ठीक है, और फिर छोड़ते हैं तो फिर ये अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है। इस तरह से 3 न्यूटन का लगाएं, 4 न्यूटन का फोर्स लगाएं, 5 का लगाएं। सपोज दैट कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा और बॉडी को इस तरह से बेंड किया, ये टूट गया, यहां से ब्रेक हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है मैक्सिमम 4 न्यूटन तक का फोर्स बियर कर सकता है। यानी 4 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद अगर हम हटा लेते हैं तो ये अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा। और 4 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो बॉडी ब्रेक हो जाएगा या परमानेंटली ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं वो जो अपर लिमिट का फोर्स था, जहां पर से बॉडी शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है, वो अपर लिमिट ऑफ फोर्स का ही नाम क्या हो गया? इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट तक जो स्ट्रेस होता है स्ट्रेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे फोर्स लगाते जाइएगा वैसे वैसे बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता जाएगा, लीनियरली प्रोपोर्शनल देगा। लेकिन जैसे ये जो पॉइंट P दिख रहा है, ये पॉइंट, ये इलास्टिक लिमिट है। इससे ज्यादा अगर आप फोर्स लगाइएगा तो बॉडी ब्रेक हो जाएगा। जैसे रबर में भी हम देखते हैं, रबर को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं तो फिर छोड़ते वो शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है। लेकिन बहुत ज्यादा रबर को खींच देते वो क्या होता है? बीच से टूट जाता है। तो वो अपर लिमिट हम क्रॉस कर जाते हैं, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, जिस कारण से वो बॉडी क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। तो यही कहता है हुक्स लॉ यही कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोवाइडेड स्ट्रेन इज वेरी स्मॉल एंड विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर मैथमेटिकली कहें तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक E आएगा। E क्या है? E एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। ये मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी होता है। और E को हम यहाँ ये भी कर सकते हैं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू E। यहाँ पर ये आप इसको कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। E का वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ द मटेरियल, दूसरा द वे इन विच डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड। मतलब अगर एक हम रोड लेते हैं आयरन का, एक रोड लेते हैं हम एल्युमिनियम का, दोनों को सेम फोर्स लगाते हैं बट दोनों का इलास्टिक लिमिट अलग अलग होगा क्योंकि दोनों मटेरियल का नेचर अलग अलग है। दूसरा, डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब फोर्स किस तरह से लग रहा है। आप इसको इस तरह से फोर्स लगा रहे लिनियरली या इसको परपेंडिकुलरली, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे, कौन सा वे है फोर्स लगाने का, उस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर अब इसका अगर आप इसका चाहे यूनिट देखना तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन का क्या होता है? ये तो डायमेंशन लेस होता है। तो चूंकि सिर्फ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही ऊपर आएगा, नीचे तो कोई लिमिट नहीं, यूनिट नहीं आएगा, तो E का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर इलास्टिक लिमिट को हम पहले ही समझ चुके हैं। इसी चीज को इस तरह कहेंगे, इट इज डिफाइंड एज द अपर लिमिट ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स where if the deforming force is removed
द इलास्टिक बॉडी विल रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ये अपर लिमिट है फोर्स का, जहां पर से अगर फोर्स को हटा लेते हैं तो बॉडी अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा। बट इफ सपोज दैट डिफॉर्मिंग फोर्स अगर इंक्रीज कर दिया जाए, रिमूव है ना, कहा गया ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज इंक्रीज, अगर इंक्रीज करेंगे बॉडी विल ब्रेक, बॉडी हमेशा के लिए ब्रेक हो जाएगा या परमानेंटली ब्रेक हो जाएगा, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो ये हुआ। अब ये जो देख रहे हैं ई, इसका नाम है मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला का नाम है यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, या इसी का एक और नाम है इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ, इसी का नाम है लीनियर इलास्टिसिटी। और जनरली इसको कैपिटल ई या कैपिटल वाई से डिनोट किया जाता है। इसका जो सेकंड टाइप है उसका नाम है बल्क मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी या इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम, या इसको कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। और तीसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस या इलास्टिसिटी ऑफ शेप, इसको ईटा से डिनोट किया जाता है। एन को लिख करके नीचे थोड़ा ज्यादा खींच दिया जाता है, तो इसको कहते हैं ईटा। तो ये 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी है। इसके अलावा एक और होता है पॉइजन रेशियो, बट वो टाइप नहीं होता। इसके आगे के वीडियो में हम लोग बस इन्हीं सब चीजों को पढ़ेंगे। पहले यंग्स मॉडुलस को देखेंगे, फिर बल्क मॉडुलस को, फिर मॉडुलस को, एक एक करके पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। यहाँ पर जो हमने देखा हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट प्रोवाइडेड स्ट्रेन इज वेरी स्मॉल। ये स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि आप ये ओ से लेकर के पी तक का जो पार्ट देख रहे हैं, ये हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और बाकी का पार्ट हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। तो ये ग्राफ में देता है। इस वीडियो में इतना ही। छोटे छोटे हम वीडियो बना रहे थे टॉपिक का, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो और ज्यादा बोरिंग ना हो वीडियो देखने में। आप लोग को जो भी अगर कुछ सजेशन हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।